सीधा बुड्ढे की गरेवान पकड़ रखी थी। गरेवान पकड़ने के बाद इसने आवाज़ लगानी स्टार्ट कर दी, भाई बुड्ढे ने ये कर दिया वो कर दिया। बुड्ढा उसका हाथ पकड़ के अंदर लेकर जाओगे तो इन्हें दिखा नहीं गया जी किल की और आवाज़ मारने की तो कोई सवाल नहीं पैदा होता जब ये संदक वहीं पर बर्तन साफ कर रही है। यहाँ पे भी झूठ बोल रहे थे, यहाँ पे भी झूठ बोल रहे हैं और झूठ का सहारा ले रहे हैं, झूठ का सहारा लेकर यहाँ तक आ लिए। कभी अब दादा को छोड़ रहे हैं, कभी मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, कभी पापा पर आरोप लगा रहे हैं। अब मतलब बुड्ढा तो आड़ा ही वो घर है जी, वो मकान है वो जहाँ बुड्ढा ले आकर गिरा था मार पिटाई करने के बाद। मतलब यहाँ ले आकर मार पिटाई करी, वहाँ से पिटते लेकर आए हैं जी हमारे घर में और यहाँ गिरे। दूसरी बात बताती है कि भाई मैं जब भी जाऊँ ना स्कूल में मेरे गल में छेड़छाड़ करे, जहाँ तेरा दादा नन्हू करे, तेरा दादा नन्हू करे, तेरा दादा तो जेल में है तो हम तो इसे हो उसे हो। पहली बात तो जी हम इतने घटिया इंसान को ना तो हमने शौक अपनी बाण बेटियां ना बदनाम करने का और नाम कराया कर दे, ना हम इतने नीच और लोग आगे डाला। जो तुम्हारी लड़की की डॉक्टरी लेके आओ, हर जगह गए हैं जहाँ तक इनकी पार बसाई, ये हर जगह गए हैं डॉक्टरी के लिए, लेकिन हर डॉक्टर ने मना कर दिया इसका कोई खरोच भी नहीं है इस लड़की को, तो डॉक्टरी बनाए तो बनाए किस चीज़ की दें हम डॉक्टरी करके। एक बार इसके पास भी 2 लड़कियां हैं कि एक बार मेरी लड़की बाहर आगे तो उठ जा, ऐसा कर दूंगी ना तो जिन का छोड़ू ना मरण का। तो जी पता है इस लेडीज़ का जो भी है इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये इसमें हर डाल का तो नशा करती है। ये उस दिन भी ये नशे में ही थी और नशे में होने के कारण बुड्ढा यहीं गली में बैठा हुआ था। अगर आप कहोगे तो मैं एक बार दिखा भी दूंगा, वो घर भी दिखा दूंगा और गली भी दिखा दूंगा। 5 फुट की गली का फ़र्क है, बस आमने सामने घर है बिल्कुल। तो उसी गली में उसी बारने में गली में पैर लटका के बैठे हुआ था बुड्ढा। तो इसने अचानक जैसे ही छोटी सिस्टर मतलब अंदर से बाहर आई, इसने सीधा बुड्ढे की गरेवान पकड़ रखी थी। गरेवान पकड़ने के बाद इसने आवाज़ लगानी स्टार्ट कर दी, भाई बुड्ढे ने ये कर दिया वो कर दिया। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि हमारे घर पर उस दिन कोई नहीं था। ठीक है, मैं देखो अब तो दिखाऊंगा, 1-2 प्रूफ है जो ये बयान दे रहे हैं उसमें भी देखो शुरू तो झूठ बोलते आए हैं, जितने बयान ने स्टार्टिंग में दिए मैं भी झूठ बोल ली और कल जो मीडिया वाले आए थे उन मीडिया वाले के आगे भी झूठ बोल गए। मतलब झूठ की कोई सीमा अगर हर सीमा ने क्रॉस कर दे जान लाग रहे हैं। ये देखो मैं सुनाऊंगा आपने। हाँ जी, क्या कुछ हुआ था, क्या प्रोग्राम था घर पे? घर पे पूजा थी और सभी लोग प्रसाद लेकर चले गए थे और उसके बाद ये ईशा की मम्मी बोल रही है जी। हाँ जी। तो बर्तन साफ कर रहे थे तो लड़की खेल रही थी, उन्हें हाथ पकड़ कर वहाँ लड़की को घेर लिया और नंगे अवस्था में था। अच्छा, ये कह रही है जी जब हमने पूजा पाठ कराया तो सारे जा लिए थे प्रसाद लेकर। शाम हो गई थी जी उस टाइम पे जब इनका प्रसाद रेडी होया बनकर 6-6:30 का टाइम हो गया था। उस टाइम पे जो दूर तार थे रिश्तेदार वो भी चले गए थे सारे। चल जो गांव के थे घर कुंबे वाले थे वो तो चले गए थे, वो तो यहीं होंगे, जो इनके रिश्तेदार थे वो तो यहीं रुके होंगे। उसके बाद फिर ये कह रही है कि हाथ पकड़ के बुड्ढे ने वहीं घेर ली। बुड्ढा बाहर गली में बैठा था, गली में ही घेर ली उसने। वो गली में तो सब देखने वाले थे, अड़ोसी पड़ोसी सब थे, गली में ही घेर ली उसने। दूसरी बात फिर ये एक तो यहीं झूठ बोल गए, अगर वहीं घेर ली। फिर ये बयान में लिखवा रहे कि बुड्ढा लड़की को अंदर लेके गया। अगर अंदर लेकर गया, इनके घर के अंदर ले गया, इनके घर में 2 बार नहीं जी बैठक में। एक तो जहाँ पे बर्तन साफ कर रहे थे उसी साइड में है, एक बार गली में जहाँ पे बुड्ढा बैठा हुआ था। तो बुड्ढा उसका हाथ पकड़ के अंदर लेकर जाओगे तो इन्हें दिखा नहीं गया जी किल की और आवाज़ मारने की तो कोई सवाल नहीं पैदा होता जब ये संदक वहीं पर बर्तन साफ कर रही है। अभी वो लड़की बोल रही थी कि जिस लेडीज ने आरोप लगाया उनकी पुरानी कोई। हाँ जी, आरोप जिसने लगाया उसका नाम है जी रीना, जितेंद्र की वाइफ है। और उसने मतलब जैसे खड़ा हुआ था वो मैंने आपको बात बताई, उसने आरोप लगाया। आरोप क्यों लगाया हमें तो शायद यही लगता है कि इसी रंजिश के कारण इसने आरोप लगाया है। ये काम होने से पहला 13 जुलाई वाले काम से पहला 15-20 दिन पहले की बात है, कोई आदमी था जो इसके घर पे आ रहा था। वैसे तो आदमियों का आना जाना लगा रहा था, कदे कितने आवे थे कितने जावे थे बेरा को नहीं, ठीक है। लेकिन जब माहौल गति खराब होता देख लिया था कि भाई गली में और भी आदमी है, बच्चा पर भी गलत प्रभाव असर पड़ा है, आना जाना लगा रहा था। दादा ने एक दिन वो आंधा हुआ देख लिया, घर से निकलता हुआ इसके। उसने दादा ने उसकी मतलब लठ मार के उस तनु कहा कि भाई आज तो तुम नाड़ा दिख गया है, आज के बाद तो इस गली में नहीं आ जाइए, भाई बालक मारे भी हैं, उल्टा इन पर असर पड़ा है। इस चीज़ की रंजिश ने देख लिया, भाई बुड्ढे ने तेरी बदनामी करवा दी, अपनी बदनामी का बदला लेने खातर इसने यह रंजिश निकाल ली। हाँ जी। तो अभी आप लोगों का क्या कहना और क्या आपकी मांग है प्रशासन से? कहना जी अब एक बार आप देखो जो इन्होंने कल बयान दिए हैं और जो इन्होंने प्रशासन में कानून में बयान दिए हैं उनमें और इनमें भी आज भी इनका कितना फर्क मैं आपको दिखाऊंगा। जब ये काम हुआ उस समय हम लेडीज थी 3 जनी। 3 लेडीज थी।
बाकी परिवार के लोग कहाँ पे गए थे? बाकी परिवार के लोग ये सब जा लिए थे, जो भी सामान था वो देने के लिए बाहर। अच्छा अच्छा। हाँ, हम 3 लेडीज थे तो बर्तन साफ कर रहे थे। सुन लिया होगा जी, ये कह रही है कि जो बाकी घर वाले थे, मतलब इनके घर में जो इसके देवर थे, इसके हस्बैंड थे, वो कहीं सामान देने गए थे बाहर। और इनके हस्बैंड देखो बयान में क्या कह रहे हैं कि उस टाइम पे मैं तो काम निपटा कर मुर्गी फार्म पे काम पे जा लिया था। मैं दिखाता हूँ आपको, और आप यहाँ पे नहीं आपको क्लियर सुन रही तो गजब हरियाणा और जय हरियाणा टीवी चैनल पे इनकी न्यूज़ है, आप उन पे भी देख लेना। ये बंदा बोल रहा है कि उस टाइम पे मैं तो मुर्गियाँ ना दाना गिरने जा लिया था फार्म पे। हालांकि इसकी पत्नी ये बोल रही है कि वो सामान देने के लिए बाहर गए हुए थे। ना तो यहाँ पे बयान मैच हो पा रहे हैं, ना वहाँ पे भी झूठ बोल रहे थे, यहाँ पे भी झूठ बोल रहे हैं, और झूठ का सहारा ले रहे हैं, झूठ का सहारा लेकर यहाँ तक आ लिए। कभी अब दादा को छोड़ रहे हैं, कभी मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, कभी पापा पर आरोप लगा रहे हैं अपनी सच्चाई छिपाने के लिए। आप लोगों पे क्या आरोप लगा रहे हैं? यही बोल रहे हैं जी, अपनी मौसी की लड़की तो शादी कर लिया। कौन इतना पागल है जी अपनी मौसी की लड़की तो शादी कराया? मेरी वाइफ बैठी जी, इससे पूछ लो, ठीक है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं, मेरी मौसिया तो पूछ लो जी, कॉल करके फ़ोन करके वो बता देंगी। दूसरी बोल रहे हैं इसके पापा ने तो गांव के गांव में शादी कर ली। कौन इतना नाइंसाफ़ी है भाई, कौन इतना पागल है गांव के गांव में ब्याह कर लेगा? 150 किलोमीटर दूर तक ब्याह कर लिया रखी मेरी वहाँ नारनौल महेंद्रगढ़ साइड से, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में था, पालड़ी गांव में थे जी। ये 4 बालक बैठे हम उनके गांव के गांव में वो काम हो जाया करेंगे जी। इतनी झूठ बोल रहे हैं। फिर दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि बुड्ढे ने पहला भी इसे हरकत कर रखी है। क्या हरकत कर रखी है? बहनों का है छोरी के बाबत इन्हें जुत्ती जाती मुंह में उठाई थी। पहली बात तो उस पंचायत में हम थे नहीं। दूसरी बात जिसे हमने सुनन माई गाम राम ने बताई है, तो वो सिलसिला क्या था जी? वो सिलसिला ये था कि बुड्ढे ने जुत्ती सिर पर किस खातर उठाई, क्या कारण था उसका? कोई नु कह रहा था कि किसी तांत्रिक विद्या का मुद्दा बनाया था वो, कि बुड्ढे ने कहीं राख रूख उठा के हमारे लड़के के चोकर देना राख गिरी, हमारा लड़का मर गया। अंधविश्वास का मुद्दा था। उस मुद्दा के तहत दादा ने वो जुत्ती मारे इस कारण उठाई थी कि भाई मेरे तक गलती होगी, मैं थारे घर आ गया। उनका घर तक आना जाना था हमारा, उनके साथ में भी परिवार वर्ग का काम था। दादा ने इस मारे वो कहा था कि भाई मैं जुत्ती ठाकर को हूँ, मना तो कर दिया, आइंदा मैं थारे घर भी नहीं आऊँगा। भलाई का जमाना नहीं, बुराई का है, मैं भलाई लेने भी नहीं जाऊँगा किसी के घर। यो कारण था उस चीज़ का। ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात फिर ये क्या बोल रहे हैं, ये नवीन बोल रहा था कि भाई गली में ना आवे हैं हम, समाज ने बुरा लगे ना लगे। भाई जो सच्चाई है ना, हमने वो सच्चाई बोली है। मतलब बुड्ढा तो आड़ा ही घर है जी, वो मकान है वो जहाँ बुड्ढा ले आके गिरा था मार पिटाई करने के बाद। मतलब यहाँ ले आके मार पिटाई करी, वहाँ से पिटते लेके आए हैं जी हमारे घर में, और यहाँ गिरे। दूसरी बात ये बयान में बोल रहे कि हम उलाना देने गए। पहले तो इसकी वाइफ है बोल रही है गजब हरियाणा वाले चैनल पे, इसकी वाइफ कह रही है कि जी जब भी मैंने इन दोरा फ़ोन कराया कि बुड्ढे ने नु कर दिया, तो इन नाकन है उनके साथ में क्या सुनी करी। खुद के पति के बारे में उन्हें ये बयान दिया ममता ने, ईशा की मम्मी ने। और जब ईशा का पापा जो बयान दे रहा है उसमें ईशा का पापा ये कह रहा है कि मैं तो उलाना लेकर गया था जी, और उलाना लेकर गया तो मेरे साथ ही मार पिटाई कर दी। मार पिटाई करने वाला कौन था जी घर पर? ना तो मैं था ना पापा जी थे घर पे। कौन था? ये छोटी छोटी सिस्टर थी 3 साल पहले, आप देख सको ये 17 की 14 की होगी, वो 8-9 की होगी, वो 4-5 साल का हो गया। और वो मेरी मम्मी है जी, देखो कितने पहलवान हैं, कर देंगे इनके साथ में हमारी पिटाई। ये 4 तो सगे भाई हैं जी, 4 में तो 2 इनके ये मैरिड भी हैं, और फिर वो लेडीज़ भी है जी रीना, और फिर पूरा परिवार रिश्तेदारी भी जुड़ रही हुई थी। इनकी क्या हिम्मत हो जाओगी, उनके साथ मार पिटाई कर देंगे। मतलब एक झूठ का सहारा ले लेगा जी आड़े तक आ लिए। और मैंने तो कति लास्ट में वो मीडिया का हथियार चुना था कि पब्लिक तो मेरी बात न सुनेगी, कोई तो रिस्पॉन्स देगा, कोई एक तो माँ का लाल लिकड़ का होगा, अगर भाई हम थारे गेल खड़े थे हम चल लो। लेकिन अब तक मैंने लग रहा है कि कोई ऐसा शख्स मेरे सामने आया हो। हाँ, जो तो 2-4 भाई आके मेरे द्वारा कॉल आए, भाई तन मन धनता है तेरी गैला, मैं उनका तय दिल से धन्यवाद भी करूँ। भाई यार सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट दबाओ। न्याय और अन्याय की लड़ाई है भाई, बुड्ढे गैला अन्याय हो रहा है, न्याय दिलाओ, इंसाफ दिलाओ उसने। जैसे आपके दादा के ऊपर ये आरोप लगने के बाद जी कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ताने दिए गए। हाँ जी बिल्कुल दिए गए। आपकी जो सिस्टर उनको भी हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। जो रीना की लड़की है ना जी, वो मेरी छोटी सिस्टर के साथ पढ़ती है, इसके साथ। ये बताती है कि भाई मैं जब भी जाऊँ ना स्कूल में, मेरे गल में छेड़छाड़ करे, जहाँ तेरा दादा ने नू करे, तेरा दादा ने नू करे, तेरा दादा तो जेल में है, तो हम तो इसे हो उसे हो नू क्या कहे। हाँ जी हाँ, नू करके इनको टॉर्चर किया जा रहा है। दूसरी बात ये छोटी बेबर जावे हैं जी बूफर के 24 घंटे। अब भी जी हाल फिलहाल की मैं बात करूँ, अगर आप 10 मिनट पहले आंदे तो अभी भी बूफर बज रहा था इनके घर पे, और ये रीना के घर पे बज रहा था जी। जो ईशा है नवीन है उनके घर पे नहीं, जिसने आरोप लगाया उसके घर बूफर बज रहा था। तो दूसरी बात ये कह रहे हैं हमारे तो घर बूफर ही नहीं,
मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक नवीन के घर के बूफर का जिक्र नहीं किया कि नवीन और बूफर बजा रहे थे। मैंने कहा है कि रीना हर टाइम अपने घर में 24 घंटे बूफर बजाती है। रात देख लो, दिन देख लो, किसी टाइम देख लो, हर टाइम उसके घर बूफर बजता है। अब 1 महीने से इनके घर में डेथ हो गई है, एक जो इनका भाई हो भगवान को प्यारा हो गया, उस कारण से तो 1 महीने से इनके घर में कोई मतलब बूफर वगैरह बज नहीं रहा था। लेकिन अब फिर 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद फिर वही काम स्टार्ट हो चुका है। दूसरी बात ये बोल रहे कि हमने डर है जी इनका कदे ये छोरिया का इल्जाम हमारे ऊपर ना गिर दे। पहली बात तो जी हम इतने घटिया इंसान को ना तो हमने शौक अपनी बाण बेटियां ना बदनाम करने का और नाम कराया कर दे, ना हम इतने नीच और लोग आगे डाला जो लड़कियां ना मोरा बना के बेकसूर ना फंसावा, उन वर्गे घटिया हम नहीं है ना। हम यो काम करार कर दें तो भाई पब्लिक का जुतर हमारा सिर जी, बेकसूर अगर हम यो काम कर दें। लेकिन सर के ऊपर पानी जाओगा तो केबर आदमी कौन सी हद तक चले जाए। अपनी बाण बेटिया की इज्जत के खातर जीवे हैं, इज्जत खातर आदमी जी भी सका, मर भी सका, कुछ भी कर सका है जी। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि हम इनके डर के कारण हमने अपना मकान जो शिफ्ट कर दिया दूसरे घर पे। पहली बात तो ये, मेरे दादा ने 3 महीने बाद हम जमानत पे ले आए थे, 3 साल से केस चल रहा है। अगर 3 साल से इन हमारा डर होता तो ये मीडिया आने के बाद ही क्यों गए हैं घर छोड़ के, न क्यों शिफ्ट करे, पहले करे होता इतना डरे थे तो ये इतना बढ़िया डर था इनके भीतर तो। हाँ, ये भी क्यों नहीं गए, इब्बे क्यों गए, पहले क्यों नहीं गए। न्यू दिखावे खातर, दिखाने खातर का हम डर गए। किस चीज़ का डर है भाई, हमारे दौर तो कुछ भी कौन है कि हमारे दौर है मारने ना पिटने ना पैसा लगाने नहीं, कुछ नहीं। पैसा होता तो आज मेरे दादा मेरे पास होता जी। हम भी कितने हाई कोर्ट में अपील लगाते, पैसा नहीं है जब तो हम यहाँ बैठे, जब तो मीडिया का सहारा ले रहे हैं। बस बनावटी बात कर रहे हैं कि इनके डर में गया। 1.5 साल पहले से इन्हें घर खरीद रखे हैं, रेंट पे नहीं रह रहे, खरीद रखे हैं, अपने पैसों तक खरीद रखे हैं। पैसे लगाए होंगे, पैसे वाले आदमी है, बड़े आदमी है, रईस आदमी है जी, खरीद लिया घर दूसरी जगह लेकर रहने लगे। हम तो हर बार प्लान कर ले, मैं हर रात ने अपने माँ बाप बालका की कसम खा कहूँ जी, कल रात में भी हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, प्लान कर रहे थे कि पापा जी यहाँ से निकल लो, यहाँ से निकलने में बुलाई है। आज तो दादा के साथ हुआ, चल दादा तो बुढ़ा होने संसार देख लिया, पापा हमने तो कुछ भी नहीं देखा, कल न मारे गए लोग तो इसी है कहानी। दूसरी बात फिर आपके ऊपर ब्लेम लगा दिया, हमने तो कोई खुआने करका खुआनिया भी को नहीं, हम तो तेरे भी सर हैं, जब तू ये भीतर चलेगा तो हम तो ठोकरा में रल जाएंगे। और रला रखे जी कर छोड़ के रखे रला ने। फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं, मुद्दे को मतलब घुमाया जा रहा है। हम एक बात बोल रहे हैं कि जी आरोप लगाने वाली रीना है, रीना है जी, उसने ही खेल खेला है। हकीकत बात तो ये है, खुद इसके माँ बाप ने भी ये नहीं पता है कि लड़की के साथ वाकई में छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। क्यों मेडिकल नहीं हुआ जी, मेडिकल मैं गौर लगा रहा हूँ, सबसे मैं कह रहा हूँ जी, लड़की का डॉक्टरी कार्रवाई की गई है नहीं जी। मैं बताता हूँ क्या बात थी। जब कानून ने इनसे सबूत मांगा कि भाई तुम्हारी लड़की की डॉक्टरी लेके आओ, हर जगह गए हैं, जहाँ तक इनकी पार बसाई ये हर जगह गए हैं डॉक्टरी के लिए, लेकिन हर डॉक्टर ने मना कर दिया, इसका कोई खरोच भी नहीं है इस लड़की को, तो डॉक्टरी बनाए तो बनाए, किस चीज़ की दें हम डॉक्टरी करके। हाँ जी, बिन इसी बात का सवाल मेरा कानून से प्रशासन से है जी, सजा किस चीज़ की दी गई है, सिर्फ प्रयास के लिए दी गई है क्या? जो डॉक्टरी भी नहीं हुई फिर भी उनको सजा होगी। हाँ जी, वही तो हम कह रहे हैं, डॉक्टरी नहीं हुई। फिर इन्होंने बयान क्या बदला, स्टार्टिंग में तो इन्होंने लिखा बयान में जो लिखवाया, जहाँ पे इन FIR में लिखवाया कि बुजुर्ग ने, जो बुढ़ा व्यक्ति था, उसने हमारी लड़की के गुप्तांग के साथ उंगली के साथ छेड़छाड़ की। अगर जी गुप्तांग के साथ उंगली के छेड़छाड़ करे है बुढ़ा, छोटी सी नाजुक लड़की है जी, ब्लीडिंग रुका को नहीं, ठीक है, इतने सभी समझदार है, सभी को पता है, साइंस थोड़ी मोटी जितने भी पढ़ रखे हैं भाई। और दूसरी बात या उसका मेडिकल नहीं हुआ, तो इनने बयान के बदले कि मैं ईशा की मम्मी खुद ईशा का मेडिकल नहीं कराना चाहती, मेरी लड़की एकदम ठीक ठाक है, मेरी लड़की के साथ सिर्फ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। अगर प्रयास से करा गया है तो प्रयास में तो भाई सब नू को नहीं होया कर दाग, प्रयास में बुढ़ा ऊपर पड़ा था, उसके नंगार पड़ा था, प्रयास तो है हाथ पकड़ कर अरनू कह दिया कुछ कहना करो ना या हाथ पकड़ना, वो है प्रयास। हालांकि ऐसा कुछ होया भी नहीं था, सब बनावटी बात, एक तो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठ का सहारा लेंदे आड़े तक आ लिए, अरे भी नहीं पता कित तक जाकर हमारा पंडा छोड़ देंगे जी। अभी आप लोगों ने भी प्रशासन के आगे अपनी मांग रखी है कि जी दोबारा कार्रवाई हो? हाँ जी, मैं सारे प्रशासन से, हर मीडिया वाले से, हर किसी को यही बोल रहा हूँ जी, दोबारा से CBI जांच कराओ, लड़की की भी डॉक्टरी कराओ, और जो लड़के जो बुढ़ा था उसके अंदर जो मेडिकल जांच हुई है उस चीज़ की भी रिपोर्ट जो है उसको भी सामने लेके आओ, कितनी मार पिटाई हो रखी थी वो भी चीज़ आगे लेके आओ। दूसरी बात यह बाय नेम मैं बताता हूँ, निडर होकर के, जब मैंने ये बोल ही दिया कि भाई 100 का तोड़ हो लिया, तो जो होना है देखी जाएगी। अब तो मीडिया का जनता का सहारा है जी, और किसी का नहीं है, कानून का प्रशासन का है जी। उस दिन जिस दिन ये मारपीट हुई नहीं, यहाँ पे जो हाल फिलहाल सरपंच है राजकुमार जी, उनकी वाइफ है जी पूनम देवी सरपंच, राजकुमार का भाई है जी उसका जोगिंदर,
दानकों में है जी पाले का लड़का जय भगवान, चंदू सरपंच का भांजा सोनू इसराने थे। ये 2-4 आदमी थे जिनने यहाँ पे आकर ने बुड्ढे को छटवाया है। जब ये मार पिटाई कर रहे थे उस टाइम पे यहाँ पे आकर के उस बुड्ढे को छटवाया है खुद जय भगवान। सॉरी मैं किसी का ऐसे नाम नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने आके ही बुड्ढे को छटवाया है। खुद भी बोल रहे हैं हमारे से कि हमने बुड्ढे को छटवाया अभी बीच में जाकर। अगर बुड्ढे को इनने छटवाया बाहर के बंदा ना आ गया तो हम उनके गल मार पिटाई कुकर कर देंगे। हालांकि घर पर कोई था भी नहीं। तो जो आपके दादा के ऊपर जितने भी अभी तक आरोप लगे हैं, हाँ जी, सभी झूठे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल कति सरासर झूठे हैं जी। अभी जैसे सजा भी होगी आपके दादा को, हाँ अभी दोनों जो परिवार आपकी फैमिली है दोनों के खींचातानी कुछ ऐसा कुछ तो नहीं अभी जी, अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई, कमेंट बाजी करना ये चीज़, इन चीज़ों को कब तक सहेंगे? ऐसे ऐसे गाने बजाते कि जेल करावेगी छोरी, जेल करावेगी, ऐसे ऐसे गाने बजावेंगे, ये बदमाशी के गाने बजा कर हमने सुनावेंगे हमारे ऊपर, मतलब गानों के द्वारा आप लोगों को हाँ कमेंट की जाती है। हाँ जी। और तो और सर मैडम जी देखो, जैसे मान लो कोई गले में कुत्ता बिल्ली खड़ा है, उस मन बात मार दी, तेरे हाड़ गोड्डे तोड़ देंगे, तेरा नू कर देंगे, तेरे ऊपर गाम ने चढ़वा देंगे, फलाना कर देंगे, डिकड़ा कर देंगे। और रीना तो खुद एक दिन जी ऐसे बोल रही थी, मैंने सुना कि एक बार इसके पास भी 2 लड़कियां हैं कि एक बार मेरी लड़की बाहर आगे तो उठ जा, ईसा कर दूंगी ना तो जिन का छोड़ू ना मरण का। कर लो भाई, माम का है जो थारे पौंदा हो ना वो कर लो। दूसरी बात, यहाँ हम सिर्फ कानून के सहारे चल रहे हैं जी, कानून के खिलाफ नहीं कर रहे हैं 1% भी कुछ भी, और ना हमारे बस की करना। कानून साथ देगी, जनता जनार्दन साथ देगी, प्रशासन तो अपील है जी। आप हो जो कुछ करोगे ना करोगे आपके हाथ में है। सरपंच पद भी होता है, नंबरदार भी होते हैं, हाँ। उन्होंने बीच में कुछ अपनी तरफ से सहयोग किया हो कि मैं बताता हूँ जी। अब इन्होंने बयान में एक और बात बोली, आपने सही याद दिलाई मेरे को, कि जिस दिन बुड्ढे को यहाँ से उठा के लेके गए पुलिस वाले रात के टाइम पे, उसी दिन 13 जुलाई को रात ने, हालांकि अब कागजों में 14 जुलाई दिखा रखे, अगले दिन लेके गए यहाँ से 13 को। तो इन्होंने बोला कि उस दिन जिस दिन इसको लेके गए ना, सरपंच के घर पंचायत में ही बयान लिखे हैं। ये अकेले पंचायती हो रहे थे क्या जी? हमारे घर में तो कोई पंचायती जा भी नहीं रहा था, कौन सी पंचायत करी है? मतलब आपकी तरफ से कोई नहीं था जी। हाँ, उनके तरफ जा रहे थे तो हमने क्या गए हैं ना गए, कौन से बयान लिखवाए? ये पंचायती हो रहे थे जी। जब हमारे गेल केस हो रहा है तो हम भी हाँ पंचायत में तो दोनों पक्ष होने चाहिए। इन्हें करवा के बयान भेज दिए जी अपने, अगर यूँ करे तो फिर सरपंच से भी सवाल जवाब करो जी। हम कहाँ थे वहाँ पे? तो भाई परिवार वालों का साफ बोलना है कि भी इनके दादा के ऊपर जो आरोप लगे हैं सरासर झूठे हैं, और जिस महिला ने आरोप लगाए हैं उनकी भी कोई पुरानी खुंदस थी ऐसा बताया जा रहा है। और अब जो 2 लड़कियां भी हैं उनके ऊपर भी गानों के द्वारा कमेंटबाजी की जाती है, और ये अपनी तरफ से साफ है, सबूत भी मांग रहे हैं और दोबारा से कार्रवाई की जाए इसकी भी मांग उठा रहे हैं। और जो लड़की के साथ अगर छेड़छाड़ हुई है तो उसका मेडिकल रिपोर्ट या फिर इनको दिखाई जाए, तभी ये मानेंगे कि भी हाँ बात की में हकीकत है, सच्चाई है या नहीं। हाँ जी। और एक बात और मैं अपील करना चाहूँगा जी, देखो बार बार ना तो मीडिया वालों को बुलाया जाता और ना किसी को इतना टाइम के कोई आ जाए, तो जी हमें और मेरे परिवार को इनसे पूरा खतरा, पूरा डर है जी। इनकी फैमिली बहुत बड़ी है, हम हमारा परिवार जो देख रहे हो फिलहाल में यही है, इनके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। इनके परिवार के सदस्य भी बहुत हैं और ये भी बहुत हैं। तो सभी से मैं बता देता हूँ कि जो भी मैं बात रखना चाहूँ, कई बार ऐसा हो जाता है तुरंत इनके जाते ही, मीडिया वालों के जाते ही ये कुछ ना कुछ कमेंटबाजी करने लग जाते हैं, जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं कर लेता हूँ लेकिन उनका मैं कहीं पर प्रूफ दिखा नहीं पाता, क्योंकि गालियाँ ऐसी दे रखी है। 1-2 मीडिया वालों से मैंने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने सुन के गाली बोले कि ये हम सोशल मीडिया पे नहीं चला सकते, ऐसी अभद्र गाली जो हैं वो हम डायरेक्ट नहीं सुना सकते। तो ऐसी बहुत सी हरकतें हैं जो मैं दिखाना चाहूँगा जी। मेरा शिवा दुग्गल नाम से अकाउंट है, प्लीज़ एक बार उसको सब्सक्राइब कर लो। बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत से सबूत ऐसे हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ, और मैं मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जिंद प्लस मीडिया से, प्लीज़ इस बात को डिलीट ना करें, पब्लिक तक ज़रूर पहुँचाएं। भाई परिवार वालों का साफ बोलना है कि भी जो इनके दादा के ऊपर आरोप लगे हैं झूठे हैं, और जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से भी अब परिवार के ऊपर कमेंटबाजी की जाती है। क्या प्रशासन, या तो प्रशासन खुल के जो कार्रवाई है वो नहीं कर पाया ये, क्योंकि परिवार वालों का तो कहना है कि भाई जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं। तो हमारी भी गुहार है कि भाई अगर कोई सच्चाई कुछ और निकल के आता है तो थोड़ी सी इनकी सुनवाई जाए, इस परिवार की सुनवाई की जाए। देखते रहिए मेरे साथ जिंद प्लस न्यूज़। धन्यवाद।